गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम आप लोग को जो झारखंड जेएसएससी का सिलेबस में नागपुरी का जो सिलेबस में दिया गया है, जिसमें से कि हम लोग को साहित्यिक निबंध पढ़ना है, उसका मैं पहला निबंध आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ। कुल इसमें 8 निबंध है, जिसका पहला निबंध में है प्रफुल्ल कुमार राय। आज हम लोग प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सरल हिंदी सारांश के साथ आज नागपुरी का अर्थ को समझेंगे और इस प्रकार से समझेंगे कि परीक्षा में हम अधिक से अधिक नंबर स्कोर कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला जो निबंध है वह प्रफुल्ल कुमार राय। प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करते हैं। और इसको कंप्लीट करने के बाद जो है हम लोग कुछ प्रश्न भी लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। झारखंड नागपुरी भाषा कर जान माल विद्वान कर नाव है के प्रफुल्ल कुमार राय। इसमें कहा जा रहा है झारखंड नागपुरी भाषा का जान मानव विद्वान का नाव है के प्रफुल्ल कुमार राय जी के दुलार से दादा भी कहल जाइला, जिसको हम लोग दादा भी दुलार से कहते हैं। इस महान नागपुरी साहित्यकार का जन्म 8 मार्च 1926 ईस्वी कर आसपास पहाड़ बंगरू जिला में एक गो साधारण ब्राह्मण परिवार में हुई रहे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पहाड़ बंगरू कहाँ पे है यह? तो रांची जिला में है। रांची में एक गो साधारण ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। अब आगे देखते हैं। इनका जन्म 8 फरवरी 1926 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पहाड़ बंगरू में हुआ था। किस जिला में हुआ था? तो रांची जिला में हुआ था। अब आगे देखते हैं। छवि बेरा से इनकर आपन माय भाषा नागपुरी से विशेष लगाव रहे। इनको कहा जा रहा है कि इसका बचपन से ही इनका लगाव नागपुरी में विशेष रूप में था। वैसे वो बांग्ला भाषाओं के माय भाषा नियर इस्तेमाल करते रहें। वैसे तो यह बांग्ला भाषा का प्रयोग जो है करते थे अपने मातृभाषा, माय भाषा कहने मतलब है मातृभाषा के रूप में। छुआ बेरा कर समय इनकर बहुत ही तकलीफ़ कर रहे। इनको बचपन में बहुत ही तकलीफ़ से इनका जो है बचपना गुजरा है, बिता है। और संघर्ष कर ले आदि हो जाए रहे। संघर्ष करे के लिए आदि मतलब संघर्ष करने का इनका जो है इतना तकलीफ़ में इनका जीवन व्यतीत हो रहा था कि यह इनका संघर्ष करने का आदि हो चुके थे। मतलब इनका संघर्ष करते करते जो है या उसका अभ्यास हो चुका था इतना कि संघर्ष के आदि हो चुके थे। अब हम लोग आगे देखते हैं। वो तकलीफ़ से मैट्रिक इंटर तक देहाते में पढ़ ली। क्या जी है? तकलीफ़ से उन्होंने मैट्रिक का पढ़ाई जो है देहात से ही किए। उसके बाद आगे कर पढ़ाई रांची से कर ली। उसके बाद जो है आगे का पढ़ाई कहाँ से किए? तो रांची से करते हैं। रांची में पढ़ाई उगर बाद आगे कर पढ़ाई रांची से कर ले। रांची में पढ़ाई लिखाई करे के बेरा रातू रोड में आपन एगो छोट मोट घर बनाए ले लई। और रांची में जो पढ़ाई कर रहे थे कौन? तो प्रफुल्ल कुमार राय। उसी समय में इन्होंने एक छोटा मोटा घर भी बना लिए। बछर 1950 ईस्वी में मतलब 1950 ईस्वी में
आयकॉम करलई। फिर 1956 ईस्वी में बीए करलई। तो 1950 में क्या चीज़ किए इन्होंने, आयकॉम किए, मतलब इंटर का डिग्री प्राप्त किए। और 1956 ईस्वी में बीए कर लें और 1956 में क्या चीज़ किए तो बीए किए। और अब आगे देखते हैं हम लोग। स्नातक शिक्षा तो वाणिज्य से होलक। स्नातक अर्थात मतलब मास्टर का डिग्री इन्होंने किस विषय से किए, वाणिज्य से किए। मुदा नागपुरी गीतमन से बेसे शौक रहे, सेहे चलते सुंदर गीत और कविता मन लिख लें। इसीलिए क्या चीज़ की इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा लगाव था नागपुरी में, इसलिए इन्होंने गीत और कविता भी नागपुरी में लिखे। नागपुरी भाषा के आधुनिक शिष्ट साहित्यकार डहर से हिटवाइक प्रयास ये हमेशा करते रहले। इन्होंने जो है नागपुरी आधुनिक शिष्ट साहित्य के डहर से, मतलब इस क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही हमेशा जो है हिटवाइक प्रयास ये हमेशा करते रहले, मतलब इस क्षेत्र में हमेशा चलते रहे, मतलब अर्थात कुछ न कुछ अभ्यास करते रहे। और 1960 ईस्वी कर आसपास प्रफुल्लदा शिष्ट नागपुरी आधुनिक साहित्य का रचना करके नागपुरी भाषा में है ना क्या सीखिए, इन्होंने 4 चांद लगाई दिले, 4 चांद लगा दिए, मतलब बहुत ही एक अच्छा काम किए, बहुत ही एक चमत्कारी काम किए। तुकांत और मुक्तक छंद कविता लिख के नागपुरी, क्या है इसमें लिख रहा है, तुकांत और मुक्तक कविता है ना, लिख के नागपुरी में नावा विद्या लेखक डहर खोलें। इन्होंने तुकांत और मुक्तक दोनों में जो है इन्होंने क्या चीज़ लिखे तो कविता लिखे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। इनकर नागपुरी साहित्यकर गद पद दुयो विद्या में अजगुत पकड़ रहे। कहा जा रहा है कि इनकर नागपुरी साहित्य में क्या चीज़ है, गद पद दुयो में, गद और पद जो होता है दोनों में इनका जो है बहुत ही अच्छा पकड़ था। इनकर कोनो कहनी के देखूं, चाहे वो पंच काटी, लहरा, बिसाही, एक चौकता रौद, भाफल कांदा, पुष्कर राइत, सब में दादा कर क्या चीज़ है, सब में दादा कर नज़र समाज कर भीतरे से जे भी बेस बेकार होवत रहे, उनकर बारीकी ऊपरे पेरवा नियर नज़र राखत रहे। तो इनका जो कहानी में देखा जाता था, जो समाज में जो दिखता था, उसी के आधार पे इन्होंने एक कहानी जो लिखते थे, जिसमें है पंच है, कांटी है, लहरा है, बिसाहा है, एक चौकता रौद है, भाफल कांदा है। जैसे प्रश्न पूछेगा कि पंच जो है किनके द्वारा लिखी हुई कहानी है, कांटी किसके द्वारा लिखा हुआ कहानी है, लहरा किसके द्वारा लिखा हुआ कहानी है, बिसाहा किसके द्वारा लिखा हुआ कहानी है, एक चौथा रौद किसके द्वारा लिखी हुई कहानी है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से 3 दिया हुआ रहेगा और 1 नहीं रहेगा। तो प्रश्न ऐसा ही पूछेगा, इनमें से कौन एक प्रफुल्ल कुमार द्वारा लिखी हुई कहानी नहीं है, और 3 दे देगा, एक ऐसा देगा जो इस सभी में से नहीं रहेगा। तो प्रश्न ऐसा भी बन सकता है। अब हम आगे देखते हैं। कहानी में कम से कम पातर के लेके सुंदर ढंग से रचना गढ़त रहें। इनकर सोंझर गीत, इनका जो है एक सोंझर गीत है, कहानी और निबंध कर संग्रह बछर 1967 ईस्वी में बांग्ला प्रेस, कहाँ से इनका जो है छपा था, तो सोंझर गीत, कहानी और निबंध, तो सोंझर गीत और कुछ कहानी और निबंध का जो है संग्रह किस वर्ष हुआ था, तो 1967 ईस्वी में बांग्ला प्रेस रांची से छपल रहे।
बंगला प्रेस से इनका छपा था। और आगे क्या चीज़ है, रांची विश्वविद्यालय से रिंगचिंगिया छपलक। तो रिंगचिंगिया एक अलग गीत है ना, तो जो है रिंगचिंगिया ये छपा था रांची विश्वविद्यालय से, जबकि और सब जो छपा था वो बंगला प्रेस से छपा था। आदिवासी पत्रिका और छोटनागपुर संदेश से हो इनकर ढेर रचना, कविता, कहानी लेख कर के रूप में छपे। नागपुरी भाषा साहित्यकार हमेशा सेवा में लागत रहे। इन्होंने जो है हमेशा नागपुरी भाषा की सेवा में लगे हुए थे। लागत रहे की वजह से विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर इनके साहित्य, देखिए अब यहाँ पे देखिए इनका जो है हमेशा लगाव नागपुरी भाषा से रहा है और हमेशा कुछ न कुछ इसमें काम करते रहे हैं। इसलिए विक्रमशिला, याद रखिएगा, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर इनके साहित्य वाचस्पति कर मानद उपाधि से सम्मानित कर हैं। अब इनको सम्मान कौन दिए, तो सम्मान दिया गया किनके द्वारा, तो विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर के द्वारा सम्मानित दिया गया। अब कौन सा सम्मान दिया गया, सम्मान दिया गया साहित्य वाचस्पति का सम्मान दिया गया, ठीक है। कर मानद उपाधि से सम्मानित कर हैं। इनका साहित्य रचना में ठेठ नागपुरी का रस गंध कर धमक मिलेला। ठेठ नागपुरी मतलब इसमें प्योर नागपुरी का इनको जो है इसमें देखने को मिलता है। रस और गंध कहने मतलब जो है इनका भावना जो है प्योर, हम लोग बोलते हैं ना कि इसका बहुत ही अच्छा रस है, मतलब इसका बहुत ही अच्छा गुण, क्वालिटी, उनका गुण के हम लोग बात करते हैं, उसका क्वालिटी की बात करते हैं कि बहुत ही अच्छा रस है। तो कहने मतलब इनका नागपुरी में बहुत अच्छा रस है, मतलब नागपुरी का जो इसका जो इनका जो लिखने का तरीका है बहुत ही सुंदर है, सटीक है, प्योर एकदम ठेहाटी देहाती जिसको कहते हैं ठेठ नागपुरी में इनका लिखी हुई रचना होती है, जिसको लोगों को समझने के लिए बहुत ही आसान होता है। साहित्य कर गद पद दुयो में विषय वस्तु कर उ उस्ताद रहे। उस्ताद कहने का मतलब जो है उनका लिखने का में बहुत ही माहिर रहते हैं, काबिल जो होते हैं उसी को उस्ताद कहा जाता है। इनकर साहित्य में कहानी, लेख, उपन्यास कर भाषा, शैली, भाव, उद्देश्य कर ऊंचाई के एखन तक ढेर नागपुरी साहित्यकार जन्म लेलें, मुदा कोनो दादा ठाव नहीं पालें। देखिए नागपुरी साहित्य में बहुत लोग जो है अभ्यास किए हैं नागपुरी में अपना पहचान बनाने के लिए, लेकिन प्रफुल्ल कुमार राय का जैसा जो है कोई भी नहीं बन पाए, ये कहा जा रहा है। नागपुरी साहित्यकार क्षेत्र में ने एक अपना बहुत ही भूमिका निभाए थे, एक इनका एक अलग पहचान था। सेवा और दूसर काम प्रफुल्ल कुमार राय बछर 1959 ईस्वी से 1985 ईस्वी तक एनसीडीसी कहाँ पे है, तो सीसीएल को ही पहले एनसीडीसी कहते थे। एनसीडीसी मतलब सीसीएल को समझना आपको। तो सीसीएल में इन्होंने कब से कब तक काम किए, तो 1959 से 85 तक इन्होंने, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना सीसीएल, तो सीसीएल में काम किए। अब आगे देखते हैं, तो सीसीएल में नौकरी कर रहे हुआ, इनका पोस्ट क्या था, तो हुआ उप कार्मिक प्रबंधक प्रशासन कर पद में रहें। तो उप कार्मिक प्रबंधक में इनका जो है पोस्ट था, इसी पोस्ट में इन्होंने सीसीएल में नौकरी की 1900 कब से 59 से 85 तक। नागपुरी भाषा साहित्य के आगे बढ़वाई के लिए बछर 1960 ईस्वी में नागपुरी भाषा परिषद कर स्थापना कर लें। इन्होंने जो है कि नागपुरी भाषा को आगे बढ़ावा देने के लिए इन्होंने 1960 ईस्वी में नागपुरी भाषा का स्थापना किए। आप तक इनका छपल रचना में सोनझर, कहानी और गीत संग्रह है। बछर 1970 ईस्वी में बांग्ला प्रेस कहाँ रांची से
और तले रांची विश्वविद्यालय से बछर 1983 ईस्वी में छपल रिंगचिंगिया छपलक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग देखे थे तो उसमें वर्ष रिंगचिंगिया का नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है। तो 1983 में जो है रिंगचिंगिया छपता है, कहाँ से? तो रांची विश्वविद्यालय से। और 1970 में बंगला प्रेस से क्या छपता है? कहानी और गीत संग्रह। सुंदर क्या चीज़ है? तो कहानी और गीत संग्रह है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इनकर अलावे आदिवासी, छोटनागपुर संदेश और नागपुरी कर औरों पत्रिका मन में नागपुरी गीत, कहानी, निबंध मन प्रमुखता से छपलक। उनकर बेहतरीन उपन्यास शंकर गोटेक जिंदगी। देखिए इनका उपन्यास का नाम क्या चीज़ है? तो शंकर गोटेक जिंदगी आधुनिक नागपुरी साहित्य के नावा डहर देखलक। कवि एक एगो कविता फागुन में फागुन आयक चित्रण आहे तो उकर एक जो है इनका कविता था फागुन। इसमें क्या चाहिए? फागुन कर आयक चित्रण आहे तो उगर जाइयो वर्णन आहे। मतलब आने और जाने का उसमें दोनों का जो है इन्होंने चित्रण किए हैं। तो इसके बारे में जो है कि हम लोग विशेष रूप में नहीं देखते हैं, चूँकि एक कविता के बारे में इन्होंने वर्णन किए हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे कुछ प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न का अभ्यास जो है हम लोग करेंगे। यहाँ पे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, लेकिन प्रश्न करने से पहले आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अभी यह तो जो साहित्यिक निबंध है इसका पहला निबंध यह है। इस प्रकार से हम लोग 8 निबंध को देखेंगे एक एक करके, और प्रत्येक निबंध के बाद जो है कि हम लोग क्या चीज़ करेंगे? तो एक अभ्यास करेंगे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। ठीक है, इसमें आप जो प्रश्न देख रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न ये है कि प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म किस बछर में हुआ था, मतलब किस समय हुआ था? तो आप लोग देखे थे इनका जन्म कब हुआ था? तो 8 फरवरी 1926 को हुआ था, कि 8 फरवरी 1928 को हुआ था, कि 8 फरवरी 1826 को हुआ था, कि 8 फरवरी 1937 को हुआ था। चलिए बताइए आप। अभी आप इस वीडियो के माध्यम से जो देखें तो उसके आधार पे आप जो है बतला सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्या है? हेठे देल में से कौन प्रफुल्ल कुमार राय कर जन्म गांव कर नाव है के? तो बतलाइए प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म जो है कहाँ हुआ था? राहे में हुआ था, कि पहाड़ बंगरू में हुआ था, कि सी में है पुद्दू में हुआ था, कि लो में हुआ था? कहाँ हुआ था? नेक्स्ट है इनकर बाबा हार कर का नाम लगे। तो देखिए इनका बाबा का नाम तो आप नहीं देखे थे, लेकिन हम इसमें इस प्रश्न को भी जो है कि बतलाएंगे कि इनका बाबा का नाम जो है क्या था सो। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, प्रफुल्ल कुमार राय के प्यार से का कहत रहे? ये तो बतला सकते हैं। और चौथा नंबर में ये था इनकर माई कर का नाम रहे। तो देखिए इनका बाबा मतलब इनका पिताजी का नाम, और चौथा नंबर जो प्रश्न है इनका माई का नाम पूछ रहा है, मतलब माँ का नाम पूछ रहा है। ठीक है, चलिए पांचवा में क्या चीज़ कहा जा रहा है? तो इनकर प्यार से का कहत रहे, ये तो आपको पता है। प्रफुल्ल दा का विवाह केकर संगे हो रहे? ये भी हम बतलाएंगे इसमें कि इनका विवाह जो है किनके साथ हुई थी। प्रफुल्ल दा कहाँ कर इनकम्बस्टर स्टेट कर ऑफिस में किरानी कर काम करते रहे, ये भी मैं बतलाऊंगा। और प्रफुल्ल दा कौन बछर BA पास कर रहे हैं, ये तो आप पढ़ाने के समय मिला था। ठीक है, यहाँ में जो प्रश्न कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि इस वीडियो में नहीं बतलाया गया, क्योंकि इस वीडियो में जो पुस्तक में लिखी हुई थी उसी के बारे में समझाया गया, लेकिन इसके अतिरिक्त इसमें कुछ प्रश्न जो है प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। ठीक है,
तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए। क्लियर। 8 फरवरी 1926, तो इनका जन्म कब हुआ था, 8 फरवरी 1926 को हुआ था। और इनका गांव किस गांव में हुआ था, तो इनका गांव पहाड़ बंगरू में हुआ था। ठीक है, इनका किस गांव में हुआ था, पहाड़ बंगरू में हुआ था। इनका बाबा का नाम रहे, इनका जो पिताजी का नाम जो था वो था राम किशोर राय, है ना। इनका पिताजी का नाम क्या था, राम किशोर राय। आगे हम लोग देखते हैं इनकर माए का नाम रहे, इनका माँ, तो फिर इनका माँ का नाम क्या चीज़ है, तो इनका माँ का नाम है सुचित्रा बाला देवी। ठीक है, इनका माँ क्या नाम है, सुचित्रा बाला देवी। समझे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग हैं। तो प्रफुल्ल कुमार राय के प्यार से का कहत रहे, तो इसको प्यार से हम लोग क्या कहते थे, प्रफुल्ल दा कहते थे। ठीक है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। चलिए बहुत अच्छा। प्रफुल्ल दा कर विवाह किकर संगे हुए रहे, तो इनका जो शादी हुई थी, इनका जो अर्धांगिनी कौन बने, तो इनका पत्नी जो है हाँसी रानी, है ना। इनका जो पत्नी जो है हाँसी रानी, इनका नाम हुआ। अगला जो प्रश्न है, प्रफुल्ल दा कहाँ कर इनकम्बस्टेड एस्टेट कर ऑफिस में किरानी, तो पहले इन्होंने ऑफिसर से पहले इन्होंने किरानी का काम किए थे। और ये किरानी का जो काम किए थे कहाँ पे किए थे, तो गुमला में किए थे। कहाँ किए थे, गुमला में किए थे। अगला जो प्रश्न है कि प्रफुल्ल दा कौन बच्चर में बीए पास कर रहे हैं, तो बीए पास जो है इन्होंने 1956 में किए थे। हम लोग देखे थे ना, 1956 में बीए पास किए थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। प्रफुल्ल दा कहाँ तक पढ़ाई कर लें, तो ये पढ़ाई जो है बीए और एलएलबी इन्होंने जो है दोनों पढ़ाई किए थे। ठीक है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है ना। अब प्रश्न संख्या हम लोग 10 की ओर चलते हैं। तो 10 में क्या बोल रहा है, नागपुरी भाषा में प्रफुल्ल दा मुक्त छंद में कौन किताब शुरू लिख रहा है, तो इनका जो पहला जो किताब था मुक्त छंद में, वो किताब था डहर। क्या चीज़ था, डहर, है ना। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, नागपुरी कर आधुनिक कहनी कर और किकर मान जाएगा, तो प्रफुल्ल दा को ही नागपुरी का आधुनिक कहनी की ओर मानते हैं। ठीक है। और 12 नंबर प्रश्न है, शंकर गोटे जिंदगी केकर लिखल उपन्यास के, तो हम लोग किसका उपन्यास है, तो प्रफुल्ल कुमार राय का, जिसको हम लोग प्रफुल्ल दा भी कहते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, बहुत ही बुहात ही रचना केकर लिखल है। देखिए ये जो बहुत ही बुहात ही प्रश्न जो है ये किसका लिखा हुआ रचना है, तो यह जो है प्रफुल्ल दा के द्वारा, मतलब प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखी हुई रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, प्रफुल्ल दा कर प्रकाशित किताब लगे, तो रिंगचिंग या सोंझर माटी, तो बतलाइए। ए अरबी दोनों, माटी तो नहीं इनका है, इनका रिंगचिंगिया और सोंझर क्या चाहिए, प्रकाशित किताब है। सोंझर में कुछ कविता भी है और कहानी निबंध का भी है। अब हम लोग आगे देखते हैं, हेठे दिल में से कौन कांटी कहानी कर लेखक लागे, तो देखिए कांटी किन के द्वारा लिखा गया है, तो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा हुआ ये कांटी है। कोई दिक्कत। चलिए और जो हमारे पास जो है 4-5 प्रश्न बचे हुए हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। हेठे दिल में से भाफल कंदा किताब कर रचना कर लागें, तो भाफल कंदा ये भी किन के द्वारा लिखा हुआ किताब है ये, तो ये जो है प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखी हुई किताब है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है 17 नंबर, प्रफुल्ल दा का मृत्यु कौन बीमारी से हो रहे हैं, तो देखिए इनका जो मृत्यु जो हुई थी ये हुआ था किस बीमारी से है पता आपको, तो इनका जो हुआ था वो हो गया था कैंसर। बहुत ही जानलेवा बीमारी होता है कैंसर, है ना, तो इनका ही मृत्यु कैंसर से हुई थी। अगला जो प्रश्न है 18 नंबर का, प्रफुल्ल कुमार राय का मृत्यु कौन बछर में होलक, ठीक है, यहाँ पूछ रहा है मृत्यु, है ना, तो मृत्यु जो है कि किस वर्ष में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है।
तो इनका मृत्यु हुआ था किस वर्ष में? तो 1991 में इनका जो है मृत्यु हुआ। ठीक है, 1900 जन्म हुआ था कब? 1926 में, 8 फरवरी 1926 को। अब इनका मृत्यु हो गई 1991 को। अब अगला प्रश्न है, प्रफुल्ल दास का चर्चित गीत, है ना, चर्चित गीत जो है, सॉरी, प्रफुल्ल दास का चर्चित गीत कौन सा है? तो इनका जो चर्चित जो गीत है वो क्या चीज़ है? तो विश्वनाथ शाही, है ना। इनका चर्चित गीत कौन सा है? तो विश्वनाथ शाही है। ठीक है, और लास्ट प्रश्न जो है, प्रफुल्ल दास कौन रस में काव्य रचना करत रहे? तो काव्य रचना है, पूछ रहा है काव्य रचना, है ना। तो काव्य रचना जो है कि श्रृंगार में कर रहे थे कि ओज में कि करुण में? तो इनका आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी, श्रृंगार में भी था, ओज में था, करुण में था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है कि संपूर्ण जो है प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में पढ़ें, और जो इस किताब में जो दिया हुआ था इसके अतिरिक्त जो हमारे जो है कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न में देखे हम लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका कंप्लीट करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, और यदि नहीं समझ पाए हैं तो आप इसको एक से अधिक बार, 2 बार, 3 बार इस वीडियो को बार बार ठीक से सुनें और प्रश्न लगाने का अभ्यास करें। इसके बाद जो है कि आप अच्छी तरह से ज़रूर समझ पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।